हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अकेलापन और एकांत, इन दो शब्दों में बहुत भिन्नता है। देखने में तो दोनों एक समान दिखाई देगा। अकेलापन और एकांत दोनों एक समान दिखाई देता है, लेकिन दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी है अकेलापन। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस अकेलापन के दंश से पीड़ित है। अकेलापन उसे सता रहा है, वो बेचैन हो जाता है, उसे कुछ न कुछ चाहिए। वो अकेले कभी बैठ ही नहीं पाएगा। या तो उसे हाथ में मोबाइल पकड़ा दो, या कोई गीत संगीत पकड़ा दो, या 10 लोगों से चर्चा करे किसी भी विषय पे, या उस अकेलेपन के दवा के रूप में वो देखता है धार्मिक कृत्य भी। धार्मिक कृत्य भी अकेलेपन के मिटाने के लिए लोग उपयोग करते हैं। और हर जगह यह देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारी जो स्थिति है उससे पलायन करने की ये सारी विधियां हैं। जब आप अकेले होते हो, आपको बेचैनी सताने लगती है, अकेले बैठना मुश्किल हो जाता है। वो सब दिखा रहा है कि आप जो हो उससे खुश नहीं हो, वो आपको आनंद नहीं दे पा रहा है, इसलिए आप कुछ और चाहते हो और उसके लिए तरह तरह के उपाय करते हो। फिल्में देख के, कॉमेडी देख के, सीरियल्स देख के, किसी से बातें करके, पूजा पाठ करके, और भी कई प्रकार से आप उस अकेलेपन को भुलाने की कोशिश करते हो। दुनिया में जितना आज विकास हुआ है, जितना आज सूचना में क्रांति आई है, उतना ही आज इंसान इस अकेलेपन का शिकार हुआ है। उतना ही आज उसे अकेलापन सताता है। देखने के लिए आज चारों तरफ भीड़ है, लेकिन भीतर से वो है अकेला ही। तभी तो उसे अकेले रहने में इस प्रकार मुश्किल होती है। लेकिन वहीं जब बात एकांत की होती है, तो एकांत में आपका होना ही पर्याप्त होता है। बस आप हैं, वहीं आपको सबसे बड़ी खुशी देती है। किसी चीज़ की ज़रूरत वहाँ महसूस नहीं होती। आप घंटों महीनों अकेले हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई पलायन की ज़रूरत नहीं। क्योंकि आपकी अब जो स्थिति है, आप जो अब भीतर से हो, वहीं पर्याप्त है। आप भीतर से समृद्ध हो चुके हो। और दोस्तों, इस अकेलेपन से उस एकांत की दूरी ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा है। लेकिन आदमी उसे समझ नहीं पाता है, न वहाँ पहुँच पाता है। आदमी सिर्फ पलायन करने की कोशिश करता है, उस स्थिति को समझने की कोशिश नहीं करता कि आखिर ये अकेलेपन का दंश मुझे सता क्यों रहा है। जब वो इस पर विचार करेगा, जब देखेगा कि आखिर ये क्या चीज़ है भीतर जो अकेले रहना नहीं चाहता, जिसे अकेलापन काटने लगता है, एकांत होना काटने लगता है, कुछ ना कुछ वो चाहता है अपने साथ। तो जब भीतर गहराई से आदमी प्रवेश करता है, जो जानता है स्वयं को, वो देखता है कि वो जो भीतर है वो हमारा मैं है, वो हमारा अहम है। और अहम की ये प्रकृति ही है कि वो कभी अकेले खड़ा नहीं हो सकता, उसके साथ कुछ न कुछ चाहिए। और दुनिया के तमाम लोग जो कि इस मैं को ही सत्य मानकर जीते हैं, वही उनकी पहचान है। इसलिए वो अकेलेपन का दंश झेलते हैं, उन्हें अकेलापन काटता है, अकेले बैठना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैं के साथ कुछ न कुछ चाहिए। आपको कहा जाए कि आप अपनी पहचान बताएं, तो आप मैं केवल नहीं कहेंगे। मैं डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, मैं नेता, मैं किसान, मैं सुंदर, ऐसे ही आप अपनी पहचान बताएंगे। कभी कोई व्यक्ति मैं सिर्फ मैं नहीं कह सकता। यही इसकी सबसे बड़ी परेशानी है। ये जो मैं है, ये हमेशा द्वंद्व में रहता है।
यह अकेले कभी हो नहीं सकता। और वही हाल जब आप अकेले बैठते हैं तब होता है। जब आप मैं बनकर जिएंगे, जब आपके भीतर केंद्र में मैं रहेगा, तब आपके लिए अकेलापन, अकेले होना चुभेगा, काटेगा। कुछ न कुछ ये खोजेगा, कुछ मिल जाए, कुछ भी क्यों ना हो। आज इस प्रकार फालतू फालतू की चीज़ें लोग देख रहे हैं, अपना समय वहाँ व्यतीत कर रहे हैं। ये सब देख के आपको क्या लगता है? यह आदमी के मन की बीमारी को दर्शा रहा है। और जितना आज सूचनाओं का भरमार आ चुका है, जितना हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध है, वो सब कहीं ना कहीं इस अकेलेपन को भरने की ही इजाद है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतना कुछ उपलब्ध होने के बाद भी इंसान का अकेलेपन दूर नहीं हुआ। वो और भीतर से खाली हो गया, वो और भीतर से खोखला हो गया। तो आखिर इस अकेलेपन को कैसे दूर किया जाए? दूर करने का एक ही विधि है कि अपने मैं को मार दो, अपने मैं को अपने जीवन से हटा दो, उसके जगह पे सत्य को स्थान दो। क्योंकि मैं झूठ है, मैं हमेशा किसी और पर निर्भर रहता है। मैं कभी अकेले खड़ा नहीं हो सकता, वो हमेशा बदलने वाला है, वो बिल्कुल झूठ है। इसे धीरे धीरे समझना होगा, अपने भीतर गहराई में जाकर इसके चाल को समझना होगा कि आखिर ये बना कैसे है। हमारे जीवन के केंद्र में इस मैं के आने के कारण क्या क्या उपद्रव हो रहे हैं, ये किस प्रकार हमें चोट पहुंचाता है, ये कैसे खुश होता है, इसे क्या अच्छा लगता है। इस प्रकार जा कर के अपने भीतर इसे देखना पड़ेगा। जैसे जैसे आप इसकी करतूतें देखेंगे, जैसे जैसे इसका झूठ समझ आएगा, वैसे वैसे ये आपके जीवन से विदा होगा। और एक समय ऐसे भी आएगा जब आपके जीवन से यह पूरी तरह विदा हो जाएगा। उसके जगह पे आपका सच्चा मैं यानी कि सत्य स्थान लेगा। फिर आप देखोगे कि किस प्रकार आपके लिए एकांत का महत्व होता है। आप एकांत खोजोगे, किसी चीज़ की जरूरत नहीं होगी। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई विचार, कोई कर्मकांड, कुछ भी नहीं, सिर्फ अकेले होना पर्याप्त होगा। आपका होना ही सबसे बड़ी खुशी देगा, सबसे बड़ा आनंद देगा। और ये हकीकत है, ये सच्चाई है, ऐसा होता है। ये तमाम बेचैनियाँ, तमाम अकेलेपन का दंश कहीं न कहीं दर्शाता है कि आप भीतर से स्वयं को नहीं जानते, आप भीतर से खोखले हैं। और जब तक केंद्र में मैं रहेगा, आपका जीवन मैं से संचालित होगा, आप झूठे छवि के साथ जिएंगे, तब तक ये रहेगा ही। आप कभी भीतर से शांत नहीं हो सकते, सहज नहीं हो सकते। आपका उलझन सदा बने रहेगा, आपका अकेलेपन हमेशा काटने को दौड़ेगा। आप कुछ न कुछ इस अकेलेपन को दूर करने का उपाय खोजेंगे। आप जो है उससे पलायन करना चाहेंगे, और सभी लोग कर रहे हैं, ये सच्चाई है। तो मैं ही कहना चाहूँगा कि आप अपने भीतर प्रवेश कीजिए, स्वयं को जानिए, आत्मज्ञानी बनिए। इस मैं को जानना ही आत्मज्ञान है। जो इस मैं को जान लेता है कि यह झूठ है, यह क्षणभंगुर है, ये एक भ्रम है, वो सत्य में स्थित हो जाता है। उसे फिर अकेलेपन नहीं सताता है, वो उस आनंद में स्थित हो जाता है, परम शांति में स्थित हो जाता है। तो अगर जीवन मिला है, यह बेशकीमती जीवन, ये बेशकीमती क्षण, तो इसे यूं गंवाने से अच्छा है कि जीवन के मूल्य को समझिए, इसका सदुपयोग कीजिए और एकांत के महत्व को जानिए। फिर आप सम्राट होंगे, फिर आप किसी से भयभीत नहीं होंगे, ना किसी की गुलामी करेंगे, क्योंकि आप अपने मालिक होंगे।
जहाँ रहेंगे वहीं शांति होगी। धन्यवाद दोस्तों।